तो जैसा कि आप सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पर वो जो लड़की होती हैं वो अपने मेन कैरेक्टर को एक धोखा दे देती हैं। यहाँ पर वो ये धोखा देती हैं कि यहाँ पर वो जो छोटी बच्ची होती है ये और कोई नहीं, यही लड़की होते हैं। तो हमें इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग आपस में खड़े होते हैं, जहाँ पर वो छोटी लड़की कहती है कि यहाँ पर कैसा लगा तुमको शौक, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। और हम देख पाते जैसे वो मुंह खोलती तो उसके मुंह के अंदर भी यहाँ पर पावर्स होती हैं। और देख पाते हैं कि यहाँ पर जैसे वो अपना मुंह खोलती है तो अंदर से बहुत सारे कीड़े जो होते हैं वह निकल आते हैं बड़ी स्पीड से। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ओ नो, यह तो बड़े कीड़े ही स्पीड से आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हमें इससे बच रहना चाहिए। जिसके बाद हेल्थ वाली लड़की, यंग और वो जो आदमी होता है वो कहता है कि ओ नो, यहाँ पर यह सब लोग कितनी तेज़ी से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनमें से ऐसे भी कीड़े होते हैं जो कि अपना अटैक इतना पावरफुल करते हैं, तो यहाँ पर बड़ा ही धमाका होता है। जिसके बाद हम उसी गार्ड को देख पाते हैं जहाँ पर वो कहता है कि अभी तुम सबको मेरे से भी फाइट करनी होगी। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर तो बड़ी स्पीड से सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि वो आके इनको डैमेज लगने के बाद इनके अंदर से जो भी यहाँ पर ब्लड निकलता है वो हमारे ऊपर चिपक कर हमको भी डैमेज देता है। जिसके बाद उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड से बढ़ता है और लड़की बड़े आराम से खड़ी होती है। और वो जो अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वह देखता है कि यहाँ पर ये लड़की अपनी फटाफट से शील्ड को बंद कर रही है। जिसके बाद लड़की अचानक से डर जाती है और कहती है कि ओ नो, ये क्या हो रहा है। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर तो यहाँ पर उसको आर पार छील कर आ जाता है। और हम देख पाते हैं जो लड़की होती हैं वो कहती हैं कि ओ नो, मेरे को कितना खतरनाक डैमेज दे दिया। यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर ने यहाँ पर उसकी कमर पर और यहाँ पर उसका हाथ दोनों ही यहाँ पर घाव और काट दिया होता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि यह तुम्हें अटैक कैसा लगा। जिसके बाद लड़की कहती है कि ओके, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इससे। जिसके बाद हम देख पाते हैं अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम क्या कर रही हो, जरा मुझे पहले बता दो एक बार, जिससे मुझे पहले ही पता चल जाए। उसके बाद वो जो लड़की होती हैं पता नहीं अपनी बैक साइड की पूंछ जो होती है वह बहुत बड़ी बड़ी कर देती हैं। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ओ नो, तूने मेरे ऊपर एक अटैक कर दिया। और लड़की होती हैं अपना हाथ जो होता है अपने मेन कैरेक्टर के चेस्ट के अंदर डाल देती हैं। जिससे अपने मेन कैरेक्टर को इतना खतरनाक डैमेज आता है कि यहाँ पर उसके मुंह से खतरनाक खून आ जाता है। और अपने मेन कैरेक्टर की जो हेल्थ होती है यहाँ पर 80 से 9% पे आ जाती हैं। और हम ये भी देख पाते हैं और लड़के होते बोलते हैं कि अब भी तुम यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा ही डैमेजेड हो, अभी तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद वो जो यंग होता है वो चिल्लाता है ज़ोर से और कहता है कि मैं आ रहा हूँ यंग। जिसके बाद जैसे वो बोलता है तब तक तो जो बॉडी गार्ड होता है उस यंग पर एक खतरनाक अटैक कर देता है। और यहाँ पर यंग दूर चला जाता है और गार्ड कहता है कि तुम मेरे मालकिन से दूर रहना। इसके बाद सभी पूरी टीम कहती है हम अपने मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह सब सैंग और अपना मेन कैरेक्टर यंग कर रहा होता है। जिसके बाद हम उसी गार्ड को देख पाते हैं जहाँ पर वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुमको सभी को एक साथ मार देना चाहिए। जिसके बाद वो डर जाता है अचानक से, क्योंकि यहाँ पर उसने अपने मेन कैरेक्टर यंग ने यहाँ पर इतना खतरनाक डैमेज इसको 312 का डैमेज दे दिया होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जो यंग होता है एकदम मोटे से इतना खतरनाक जवान हो जाता है कि पूरी टीम तो देखती ही रह जाती है। और जो यंग होता है बड़ी स्पीड से यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर सैंग को बचाने के लिए भागता है। और यहाँ पर लड़की उसको डैमेज दे रही होती है और यहाँ पर यंग होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तब तक तो अपना मेन कैरेक्टर भी यहाँ पर उसको देख रहा होता है। और हम देख पाते हैं वो जो लड़की होती है अचानक से यहाँ पर उसको एक पीछे से टक्कर देती है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर वो यंग होता है वो कहता है कि क्या तुम सैंग ठीक हो ना। जिसके बाद सैंग भी अचानक से गुस्से में आ जाता है उसको मारने के लिए। वो कहता है कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद जो यंग होता है वो कहता है कि चलो दोस्त, अभी एक साथ इसको मारते हैं। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर यंग कहता है कि ओ, तुम यहाँ पर कब से मेरे साथ नाटक कर रही थी क्या? ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर मेरे को कोई भी डैमेज नहीं होता है। जैसी तुम बनी हुई हो वैसी ही मैं बना हुआ हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो अभी आओ यहाँ पर पावरफुल गेम स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं अपना रोल उधर ही उस जगह पर एक खतरनाक यंग यंग अटैक करता है और यंग होता है कि भाई तुम कहाँ पर हो। जिसके बाद देख पाते हैं वहाँ पर तो फॉग ही फॉग हो जाता है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उस फॉग में से खतरनाक एंट्री मारते हुए कहता है आई एम बैक। जिसके बाद जो यंग होता है बड़ी स्पीड से अपने मेन कैरेक्टर के पास भाग के आ जाता है और यंग कहता है कि हाँ,
तुमने वाकई इतना खतरनाक कैसे मारा। जिसके बाद उसको सैंग उसको सोचता है कि तुम इतने जवान कैसे हो गए। जिसके बाद यंग कहता है कि मैं तुमको ये सवाल बाद में पूछूंगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर सैंग होता है वो देखता है कि, और यंग भी देखता है कि सामने जो लड़की होती है वो अभी भी यहाँ पर जिंदा होती है और वो डेविल की जैसे हंस रही होती हैं और कहते हैं कि क्या तुम सब मेरे को ऐसे ही समझ रहे थे क्या बेवकूफ़, मैं इतनी हूँ नहीं। इसके बाद हम देख पाते हैं जो लड़की होती है अपना एक खतरनाक रूप ले लेती है और वो भी अपना एक खतरनाक रूप लेने के बाद वो एक कीकड़े में पता नहीं किस में जानवर में तब्दील हो जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर सैंग मारने जा रहा होता है कि तभी यंग होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते हो, तुमको बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है। जिसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर जो यंग होता है बोलता है कि तुम जाओ, मैं तुमको आजू बाजू से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करूंगा और उस लड़की को आजू बाजू से हमला कर कर इसका ध्यान भटकाऊंगा जब तक तुम उसको मारते रहना। सैंग कहता ओके। इसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने फुल स्पीड बढ़ा रहा होता है और वो लड़की कहती है कि हाँ तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते हो। जिसके बाद हम देखते हो जब अपना मेन कैरेक्टर होता है बड़ी स्पीड से आता है और यहाँ पर उसके ऊपर एक पंच मारता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं दोनों को ही डैमेज लगता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है अपने मेन कैरेक्टर को 124 का डैमेज लगता है और उस लड़की को सामने वाली लड़की को 196 का डैमेज बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है। इसके बाद जो लड़की होती है अपने टेंटिकल से अपने मेन कैरेक्टर को डैमेज दे रही होती हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे जितने हाथ हैं और तुम्हारे जितने पैर हैं वो सब भी मिलाकर उससे भी डबल तो मेरे हाथ पैर हैं। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम जानते नहीं हो तुम किससे पंगा ले रही हो। जिसके बाद लड़की कहते हैं कि अभी छोड़ो, फाइट करने में ध्यान दो। इसके बाद लड़की जो होती है अपनी आंखों को रेड में ले लेती हैं। अपने मेन कैरेक्टर को उसकी टेक्निक समझ आ जाती है, इसलिए वो भी अपना भाला घुमाकर उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करने के लिए चिल्लाता भी है और यहाँ पर उस लड़की के ऊपर इतना खतरनाक अटैक करता है कि 213 का यहाँ पर खतरनाक डैमेज लगता है। और हम ये भी देख पाते हैं कि अचानक से वो जो जगह होती है पूरी तरीके से जलने लग जाती हैं अपने मेन कैरेक्टर के इतने खतरनाक वार से और अपने मेन कैरेक्टर की आंखों में से भी यहाँ पर ब्लू ऑरा आ रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर को और पूरी टीम को देख पाते हैं जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर तो पता नहीं किसी हीलिंग बैटल के साथ यहाँ पर छेड़खानी कर रहा होता है, जिसमें से यहाँ पर बहुत सारे लोग तो अपने मेन कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा ही दूर होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि इससे मेरी हेल्थ और पावर दोनों ही बढ़ रहा है, मेरा यहाँ पर लेवल जो है अभी 10 हो गया है। जिसके बाद हम देख पाते हैं अपने मेन कैरेक्टर को एक शील्ड मिल जाती है उसको मारने के बाद। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है अपने स्टोरेज बॉक्स में उसको कैद कर लेता है और अपने स्टोरेज बॉक्स को बड़े ही आराम से अपने अंदर प्रोवाइड कर देता है और वो कहता है कि वाकई यह टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और ख़तरनाक है। जिसके बाद सभी लोग वो जा ही रहे होते हैं कि तभी हम देख पाते हैं वो जो लड़की होती हैं जो पोर्टल से पास खड़ी होती हैं हमेशा पहरा देती हैं, वह लड़की पोर्टल के ज़रिए हमारे पास आ गई होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की होती बोलती है कि मैं यहाँ पर तुमको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देने आई हूँ, मतलब मैं खुद की तरफ से भी तुमको इनाम देने आई हूँ। जिसके बाद जो यंग और सैंग होता है दोनों ही शॉक हो जाते हैं और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो दोनों ही शॉक होने के बाद भी यहाँ पर कहते हैं कि अभी तुम दोनों भी जाओ यहाँ से, अभी मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं पोर्टल खुला होता है, वो लड़की खड़ी होती हैं और वो लड़की कहती तुम्हें यहाँ से इसलिए जाना है क्योंकि तुम्हारे सर जो हैं और मेरे जो बॉस हैं उन्होंने मिलकर कहा है कि तुमको यहाँ से ले जाने को। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम फे को देख पाते हैं जहाँ पर वो अपने मेन कैरेक्टर सैंग के साथ बहसमारी कर रहा होता है और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जो सैंग होता है उससे पूछते क्यों लाए हो मुझे। जिसके बाद फेक होता है कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे लेकिन ज़रा शांत रहो। इसके बाद हम यंग को देख पाते हैं इतना पतला होने के बावजूद भी उसकी भूख अभी तक नहीं मिटी। जिसके बाद हेल्थ वाली लड़की और शील्ड वाली लड़की कहती है कितना खाओगे। जिसके बाद यंग कहता है कि मेरी मर्जी, मैं कितना भी खाऊं, और वैसे तुम ये बताओ कि तुम दोनों ने मुझे यहाँ पर घर पे क्यों बुलाया। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग सैंग की तरफ देखते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं अब सैंग कहता है कि मैं तुम सभी को बता दूं कि मैंने ही तुम सबको बुलाया था, फे को मैंने ये सब नाटक करने के लिए बोला था और उस लड़की को भी मैंने नाटक करने के लिए बोला, मैं तुमको सरप्राइज़ देना चाहता था। मैं यहाँ से एक और न्यू टीम स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिस टीम में हम सब खड़े होंगे और हमारी टीम इतनी पावरफुल होगी कि। जिसके बाद अचानक से ही यहाँ पर फेक होता है कि अरे तुम अपनी भाषण बंद करो और यहाँ पर पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पर पूरी टीम में तुमने मेरे को नहीं रखा। जिसके बाद सैंग कहता है उप्स सौरभ,
भूल गया, मैंने यहाँ पर पोस्टर तो बनवाया लेकिन तुमको भूल गया बनवाना। लेकिन छोड़ो ना, पोस्टर में होना ही ज़रूरी थोड़ी है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर सैंग कहता है ठीक है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अपना मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं। अभी जो उसका जो मिशन होता है वह हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाता है। अभी वो रैंक में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता है और अपनी सिटी में आकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अपना मेन कैरेक्टर ऐसे जा ही रहा होता है कि अभी ऊपर से पता नहीं कौन सा क्रिएचर आ जाता है हमला करने के लिए और सभी लोग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो। जिसके बाद वो सभी लोग कहते हैं कि मेरा नाम है 9527 और यहाँ पर मेरा नाम है 7438। जिसके बाद बोलते हैं कि तुम बड़े ही खास व्यक्ति हो इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। जिसके बाद सैंग कहता है कि मैं चलती फिरती कोई सब्जी नहीं जिससे तुम बनाकर कभी भी लेके जाकर खा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद हम देख पाते हो जो आदमी होते हैं बोलते हैं कि क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो क्या। जिसके बाद सैंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुमको यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। जिसके बाद वो जो दोस्त होता है उसको थप्पड़ मारता है दूसरे को और कहता है कि तुम कब से क्यों नहीं बोल रहे हो, जरा बताओ। जिसके बाद बोलते ठीक है मैं बोलता हूँ। जिसके बाद सभी बात करते हैं आपस में लेकिन कोई मामला बनता ही नहीं है और अचानक से सामने से वो दोनों ही गायब हो जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर से थोड़ा सा मतलब शॉक होता है। अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर पोर्टल के ज़रिए उधर से गायब होकर पीछे से वार करते हैं और वो कहता है कि इस बंदे को यहाँ पर इतना भी डैमेज नहीं हुआ, ये तो उल्टा हमारे ऊपर ही अटैक करने आ रहा है। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर तो उसके अंदर अटैक कर कर बहुत ज़्यादा ही दूर आ जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग कहते हैं कि बाप रे ये तो कितना खतरनाक मार रहा है। दूसरा व्यक्ति तो दीवार में जाकर ही गिर गया। जिसके बाद हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ओ मुझे ऐसा लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये आदमी कर क्या रहा होता है। जिसके बाद आदमी तो उसके सामने हाथ जोड़ रहा होता है और वो कहता है कि मैं खुश हूँ तुमसे, तुम इतने पावरफुल हो। इसके बाद सैंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिसके बाद वो कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के कारण ही तुम इतने ज़्यादा इस संसार में वायरल हो और कोई तुमसे जीत नहीं सकता क्योंकि तुम जो हो बहुत ज़्यादा ही खास और माने जाते हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम इतने पावरफुल हो कि किसी को भी कैसे भी हरा सकते हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं एक हिरन को जो बहुत ज़्यादा चमकता धमकता होता है। ऐसा लगता है कि यह हमारी स्टोरी में कुछ ना नया पर्सन है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पर यह जो है हमारी टीम में आकर कुछ होगा तो होगा खतरनाक ही। ऐसा लगता है यह अगली स्टोरी में ज़रूर से ज़रूर अपना एक्शन दिखाएगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अपने मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जहाँ पर वो कंप्यूटर के सामने बैठा होता है, पता नहीं कुछ सर्च कर रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर मेरे को लगा नहीं था कि ये सब लोग इतने खतरनाक होंगे। जब मैंने इनके बारे में सर्च किया तब जाके मुझे पता चला कि यह सब लोग तो इतने ज़्यादा ही बुरे हैं। इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर तो आराम से सो जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर इन सब से मुझे यहाँ पर दूर रहना चाहिए और वैसे भी मैं एक नेकरमैन हूँ और मेरे दादाजी जो हैं वो भी मेरे एक पूर्वज से वो भी एक खतरनाक लड़ाई लड़े थे। मैं क्यों नहीं लड़ सकता, मैं उनसे नहीं डरूंगा। इनको तो मैं अपनी दुनिया से ही मिटा दूंगा। और अपने दादाजी को देख पाते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि सैंग मुझे तुम्हारे गर्व है कि तुम एक नेकरमैन हो और तुम एक नेकरमैन का मतलब होता है कि हंटर। मतलब जो हंटर होता है उसका काम होता है कि सभी जानवरों को और जानवर को मारने का तुम्हारा काम था और वही काम तुम अपने आप से बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने अच्छे तरीके से निभा भी पाओगे, लेकिन छोड़ो तुम अपना काम इतना अच्छे कर रहे हो, मेरे को वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। जिसके बाद हम देखते हैं आगे का सीन जिसमें हमें पता चलता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है उस क्यूब को वापस खोलने लग जाता है। जिस क्यूब में अपने मेन कैरेक्टर ने उस संग में यहाँ पर अपने लिए एक शील्ड बनाई थी, उसी शील्ड को देखने के लिए अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वो उस क्यूब को खोलने लग जाता है और कहता है कि यह क्यूब मैंने पहली बार देखा है और यह जब क्यूब मेरे को पहली बार मिला था उस दिन मेरे को पता चला ये स्टोरेज रूम है, पता नहीं इसके अंदर कुछ अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि वाकई मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर होगा तो कुछ होगा ही कुछ। और मैं आप सभी को बता दूं कि अपने मेन कैरेक्टर ने वो जो शील्ड है इसके अंदर नहीं डाली थी, वह शील्ड जो है अपने अंदर पहन रखी थी। और जो क्यूब होता है उस बंदी को मारने के बाद यहाँ पर यह क्यूब मिला था। हम हर एक खतरनाक मॉन्स्टर्स को मारने के बाद हमको एक खतरनाक सी यहाँ पर क्यूब मिलता ही जाता है। जिसके बाद हम ये भी देख पाते हैं कि सीन चेंज होता है और हम एक खतरनाक बड़े से बिल्डिंग को
देख पाते हैं, जिसके ऊपर पता नहीं कोई भी एक खतरनाक आदमी खड़ा होता है और पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। इसके बाद ये वही 2 बॉडीगार्ड्स हैं जो कि अपने मेन कैरेक्टर ने इसको हराया था। और यहाँ पर वो जो आदमी होता है उससे बोलते हैं कि हम यहाँ पर उस नेकरमैन को पकड़ने गए थे और यहाँ पर वो हमसे पीटना नहीं, उल्टा हमको ही पीट दिया उसने। जिसके बाद उसके मालिक कहते हैं कि तुम जानते हो ना एक नेकोमैन कितना खतरनाक होता है, और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वही नेकोमैन सबसे ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल है। वो इतना पावरफुल है कि वो किसी को भी आराम से चुटकियों में मार सकता है। मुझे उसकी पावर्स चाहिए, कैसे भी करके तुम उसको मारो पीटो, वो तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद हम उसकी थोड़ी सी झलक देख पाते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि मैं एक खतरनाक व्यक्ति था, जिस बात मेरे को भी यहाँ पर एक हंटर के रूप में चुना नहीं गया। लेकिन उस बात से मेरे को बहुत ज़्यादा दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक हंटर से एक डेविल हंटर बन गया, जिससे मैं जितने भी हंटर्स हैं उनसे पावर्स छीन कर अपने आप को पावरफुल बना सकता हूँ। इसके बाद हम वहाँ पर मास्टर को देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपने मेन कैरेक्टर सैंग से कहते हैं कि सैंग, मैंने सुना है कि तुमने अपना लेवल अप किया है और ऊपर से तुमने जो अपना मिशन था वो भी आराम से और ख़त्म कर दिया है, किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचाए। जैसे कि तुमने यहाँ पर पहले जो मिशन किया था उसमें तुम बहुत ज़्यादा मार खाया था, लेकिन इस बार तुमने कुछ भी नहीं किया। मुझे तुम्हारा ये चीज़ अच्छा लगा। जिसके बाद सैंग कहता है कि मास्टर, मैं तुमको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जो वक्त मैंने उस लड़की को मारा था उसी टाइम मेरे को यह चीज़ क्यूब मिला था। इसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर मास्टर को वही क्यूब दिखाता है और कहता है कि यह क्यूब मेरे को उसके पास मारने के बाद उसको मेरे को मिला था, लेकिन इस क्यूब को खोलते कैसे हैं यह मेरे को नहीं आता है मास्टर, क्या पता आपको आता हो तो आप ज़रा खोल दीजिए। जिसके बाद मास्टर भी उसको बड़े गौर से देखते हैं और ध्यान से देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है इसका कोई पासवर्ड होगा, हमें वो पासवर्ड ढूंढना होगा और इसको लॉक से ओपन करना होगा, जिससे यह हमको आसानी से दिख पाए। इसके बाद मास्टर होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे इसकी चाबी पता है, लेकिन वह चाबी के लिए तुम्हें अपनी जान भी दांव पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि जिस जगह पर तुम जाओगे चाबी लेने वह कोई आम जगह नहीं होगी। वह इतनी खतरनाक है कि तुमको यहाँ पर चुटकी भर में रत्ती भर में उड़ा कर लेके चली जाएगी। उस टाइम तो मैं भी नहीं टिक पाया था, मैं भी उस जगह से भाग कर आ गया था। मैं किसी मॉन्स्टर को मारने गया था, लेकिन ये जो चाबी थी मुझे उधर ही देखी थी, लेकिन मैं उसको हासिल नहीं कर पाया। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्लीज़ तुम यहाँ पर अपना मिशन इससे ज़रा जारी रखना। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ये वही चाबी है जो अपने मेन कैरेक्टर से खुलेगी। जिसके अपना मेन कैरेक्टर कहता है, ओके बॉस, मैं इससे यहाँ पर अपनी चाबी ज़रूर से ज़रूर खोल दूंगा, मुझे आपके ऊपर गर्व है। इसके बाद हम देख पाते हैं सिटी को, जहाँ पर ये जो सिटी है इतनी खतरनाक और पॉपुलर है कि यह पूरी फ्यूचरिस्टिक होती हैं। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि वाकई मुझे इधर वह चाबी लेने आना था, और देखो तो सही यह जगह इतनी खतरनाक मास्टर कह रहे थे, ऊपर से यह जगह कितना ब्यूटीफुल है, मेरी जो सिटी है उससे तो कहीं गुना ब्यूटीफुल है। देख पाते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग तो होते हैं, यहाँ पर अपना अपना स्वॉर्ड्स फेंक रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें इस स्वॉर्ड से नहीं लड़ना है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद हम देख पाते हैं अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये भी कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर वो जैसे जैसे आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी हम एक साइंस प्रोजेक्ट यहाँ पर मास्टर को देख पाते हैं, जहाँ पर वो जीनियस जो होते हैं वो कहते हैं कि रुको जरा, ये कौन है? मुझे ऐसा लगता है ये कुछ जाना पहचाना लगता है, ये वही तो नहीं MC-A2? मुझे ऐसा लगता है कि ये वही हैं। और मैं आपसे को बता दूं कि यह एक पागल साइंटिस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमेशा रिसर्च करता रहता है, ये किसी प्रोजेक्ट पर रिसर्च करना है, इसलिए मुझे हमेशा MC-A2 दिखता है। और जिसको भी देखता है उसको भी बता दिया जाएगा तुम MC-A2 हो। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर को देख ही रहा होता है, तभी तक तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उस मास्टर को एक आदमी आकर धक्का दे देता है और कहता है कि तुम एक बुढ़े लोग हो और तुम्हें यहाँ पर पता नहीं चलेगा क्या? तुम यहाँ पर एक पागल साइंस प्रोजेक्ट करते हो और तुम्हारा कभी भी प्रोजेक्ट जो है कभी किसी को भी काम नहीं आता है। इसके बाद वो कहता है सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ पर माफ़ कर दो, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? तुम यहाँ पर इतने बुढ़े होकर भी यहाँ पर मेरे को प्रॉपरली जवाब नहीं दे रहे हो। तुम्हारी यह प्रॉपरली जवाब तुम्हें अभी तोड़ दूंगा। लेकिन वो सब लोग उस आदमी को डांट ही रहे होते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर तो सब कुछ सुन रहा होता है और वो आदमी जो होता है साइंटिस्ट जो होता है कब से उसको सॉरी सॉरी कह रहा होता है।
और हम देख पाते हैं उस साइंटिस्ट को जो है उल्टा लटका देता है और उल्टा लटका कर यहाँ पर उसको एक दूसरी जगह पर फेंक देता है। और यहाँ पर उसको कहता है कि यह एक पागल साइंटिस्ट है, यहाँ पर तुम वापस जाओ। इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर का छोड़ दो उसे। इसके बाद सभी लोग कहते हैं और शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि पहली बार यहाँ पर मेरे सामने कोई खोला, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। तो इसके बाद हम देख पाते हैं अपने मेन कैरेक्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी बड़ी गलती कैसे की तुमने, यहाँ पर ऐसा लगता है तुम नए नए आए हो, जरा यहाँ पर मेरे बारे में सबसे पूछ लेना, फिर मेरे से यहाँ पर टकराने की कोशिश करना। और वैसे भी तुम यहाँ पर नए नए आए हो तो पहले दिन मार खाना क्यों चाहते हो, जाओ यहाँ से अपना काम करो, वरना मैं इतना मारूंगा कि तुम यहाँ पर कभी उठने के लायक में भी नहीं रहोगे। जिसके बाद अपने मेन कैरेक्टर को तो इतनी तेज से गुस्सा आती है, इतनी तेज से गुस्सा आती है, इतनी तेज से गुस्सा आती है कि अपना मेन कैरेक्टर एक पावरफुल पंच बना लेता है और यहाँ पर उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। लेकिन वो बंदा जो है पीछे खिसक जाता है। अपना मेन कैरेक्टर इतना पावरफुल अटैक देखकर वो सभी लोग थोड़ा बहुत शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर इतना खतरनाक पावरफुल अटैक करते हैं कि यहाँ पर वो जो बंदा होता है इतनी स्पीड से यहाँ पर जाता है दूर, और अपने मेन कैरेक्टर ने उसको यहाँ पर जो पंच हैं उसको टच नहीं किया होता है, तो भी वो जो बंदा होता है इतनी स्पीड से पीछे चला जाता है। और दूसरा पार्टनर जो होता है उसका, वो कहता है कि आहा, उसका तो पूरा मुंह का मुंह ही खुला रह जाता है और कहता है कि ओ नो, तुम इतने कहाँ से बन गए। इसका अचानक से वो हीरोपंथी से जीरोपंथी पे पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही अपने हाथ जोड़कर कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता नहीं था कि तुम इतनी खतरनाक होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैं उस बेवकूफ़ के साथ नहीं हूँ, वो तो कोई पागल इंसान है, मैं उसके साथ कभी नहीं रहता, वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जाओ जाओ, तुम्हें उसको मारना है तो बिंदास मारो, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। जिसके बाद हम देख पाते हैं अपना मेन कैरेक्टर जो होता है यहाँ पर उस प्रोफेसर को कहते हैं कि यहाँ पर, जिसके बाद बोलता है कि इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है कैसे हो तुम, जिसके बाद वो बोलता है यस सर मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद हम प्रोफेसर को देख पाते हैं जहाँ पर वो अच्छे से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अंकल, वो अपना मेन कैरेक्टर कहता है अंकल आर यू श्योर, आप ओके हो। उसके बाद वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर आपने मेरी उन गुंडों से रक्षा कर ली। जैसे आप हो कौन, ये जो गुंडे हैं सिटी पर राज करते हैं, लेकिन आपने बस उसको एक मुक्के में ही दूर फेंक दिया, लगता आप कोई जीनियस हो। अपना मेन कैरेक्टर कहता है प्लीज़ प्लीज़ मेरी तारीफ मत कीजिए, मैं तारीफ के लायक नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सब जो है मेरे पावर्स का कमाल है। इसके बाद वो कहता है कि चलो अभी मुझे जाना चाहिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है मुझे जाना चाहिए, कि मास्टर उसको जाने नहीं देते हैं और मास्टर उससे बार बार बात करने लगते हैं और यहाँ पर उसको बार बार देखे ही जा रहे होते हैं। और वो कहता है कि यस यस, ज़रा बताओ क्या चाहिए आपको प्रोफेसर। इसके बाद प्रोफेसर जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई जीनियस बच्चे हो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, एक दिन देखना मैं तुमको जरूर हासिल करके रहूँगा। इसका अपना मेन कैरेक्टर तो कुछ समझ ही नहीं पाता, और बस उसको थैंक यू बोल के चला जाता अपना मेन कैरेक्टर। और ज़्यादा ज़्यादा प्रोफेसर कहता है कि एक दिन देखना मैं तुमको जरूर पकड़ लूँगा जीनियस। इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है कि पता नहीं सच्ची में लगता है पागल है यह आदमी, आखिर पता है कुछ भी बोल रहा था। इसके बाद हम देख पाते हैं वही बंदे जो होते हैं किसी बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं और कहता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है उस बंदे को हमें कैसे भी करके मारना होगा, क्योंकि उस बंदे ने लिटरली मेरे को यहाँ पर मारा है और पहली बार किसी ने मेरे को इस सिटी में ऐसे मारा है। पहले ये सिटी मेरे से कितना थर थर काँपती थी, आज देखो उस बंदे ने मेरे को एक पंच क्या मारा, सभी लोग मेरे पर हंसते जा रहे हैं। यहाँ पर वो जो बंदा होता अपना जो आदमी होता है वो बोलता है कि वाकई उस बंदे ने कितना खतरनाक पंच मारा, मैं तो अभी तक भी सोच रहा हूँ इसके पास ऐसी शक्ति तो आई कहाँ से, मुझे ऐसा लगता है यह कोई अजीब ही आदमी है। इसके बाद हम देख पाते हैं आगे का सीन, जिसमें यहाँ पर हम उसी व्यक्ति को देख पाते हैं जहाँ पर वो पता है कोई भी टेक्निक की चीज़ बना रहे होते हैं, और जहाँ पर वो कहता है कि मुझे बड़े सालों से इस लड़के का इंतज़ार था, आज मेरा वह सपना ख़त्म होने वाला है, मैं उस बंदे को लिटरली आज जल्दी से जल्दी पकड़ने वाला हूँ। मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इसके बाद हम देखते हैं उसका जो पीछे वाला गार्ड होता है वो कहता है कि मास्टर आखिर आप उसके साथ करने क्या वाले हैं। इसके बाद वो कहता है कि तुम सिर्फ अपने गार्ड्स पे ध्यान दो और यहाँ पर मेरी चिंता मत करो, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ वो किसी को भी मत बताना। इस बंदे की हमें यहाँ पर शक्ल दिखाई जाती है जो ऐसा लगता है यह पूरी तरीके से रोबोट है। ये बताता है किसी हादसे में मेरी यहाँ पर लेडी मोंड के नाम से यहाँ पर फाइट हुई थी, उसी हादसे में मेरे को यहाँ पर इतना मारा कि मेरी जो सिर है वो दो टुकड़े में बट गया।
जिस वजह से मेरे को यहाँ पर आधा शरीर बनाना पड़ा और आधा रोबोटिक शरीर। जिसके बाद हम देख पाते हैं आगे का सीन, जहाँ पर हम एक बड़े से पैलेस को देख पा रहे हैं, जहाँ पर वो इतना खतरनाक पैलेस होता है कि वाकई इतना सुंदर भी होता है। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि वाकई थैंक यू तुम्हारा मुझे यह सिटी एक्सप्लोर करवाने में, और मुझे ऐसा लगता है ये जो चाबी होगी ये वहीं पर मिलेगी। जिसके बाद वो कहता है कि अंकल मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप इतने प्रोफेसर इतने खतरनाक कैसे बन गए। जिसके बाद ये वहाँ बात ही कर रहा होता है कि अपना मेन कैरेक्टर पीछे देखता है तो वो कहता है ओ अंकल आप कहाँ गए। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि इस जगह का नाम वेटवेयर है, ऐसे लगता है कि यहाँ पर कोई बॉस फाइट होती होगी। अपना मेन कैरेक्टर जाकर दरवाज़ा थपथपाता है तो कोई नहीं खोलता, इसलिए अपना मेन कैरेक्टर दरवाजे को धक्का देता है और खोल देता है। और यहाँ पर बड़ी राजा राजा की जैसे एंट्री ले रहा होता अपना मेन कैरेक्टर, और सामने की तरफ देखता है तो वो कहता है कि अपना मेन कैरेक्टर से अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और आपके आजू बाजू ये दो चूहे कौन से हैं, इन चूहों को तो मैंने बहुत खतरनाक तरीके से मारा था। वो अंकल कहते हैं कि बेवकूफ नौजवान तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम किससे बात कर रहे हो। यहाँ पर ये जो बंदे हैं इसको मैंने ही भेजा था तुमको मारने के लिए, लेकिन तुमने यहाँ पर सबको मार दिया। अपना मेन कैरेक्टर तो शॉक हो जाता है और कहता है मास्टर आप क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। अब यहाँ पर ऐसा लगता है मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो क्या, प्लीज़ फटाफट से बताओ मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। इसके बाद जो मास्टर होते हैं वह कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं किसी के साथ मजाक नहीं करता हूँ, तुम्हारी यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है आखिर मास्टर आप कहना तो कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है उनको कहता है कि मास्टर आप मेरे साथ ऐसे बिल्कुल भी धोखा नहीं कर सकते हो, मुझे लगा कि आप पूरे अच्छे होंगे, लेकिन आप इतने ज़्यादा बुरे निकले और धोखेबाज निकले कि आपने मेरे को इतना खतरनाक धोखा दिया, मुझे लगा नहीं था। इसके बाद हम उसी प्रोफेसर को देख पाते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी पावर्स की ज़रूरत है, मैंने इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारी बहुत ज़्यादा चर्चा सुनी है, इसलिए मैं यहाँ पर तुमको मार कर तुम्हारी शक्तियाँ पर एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, जिससे मैं तुम्हारे जैसे और भी ज़्यादा मैं अपने गुलाम बनाऊँ और मैं उनको भी तुम्हारे जैसे पावरफुल शक्तियाँ दे पाऊँ। इसलिए मैंने तुमको रिसर्च पे लाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब नाटक रचा। अपना मेन कैरेक्टर तो पूरा खतरनाक गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बेवकूफ़ आदमी तुम सच्ची में बहुत बड़े पागल हो। इसके बाद वो कहता है कि तुम जो ये मेरे हाथ में चीज़ देख रहे हो इतनी पावरफुल है कि तुम्हारे को 2 झटके में यहाँ पर ही बेहोश कर सकती है, और अभी के अभी मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, जिस वक्त तुम्हारा टाइम आएगा उसी वक्त मैं करूँगा। जिसके अपना मेन कैरेक्टर से पूछता है किस वक्त मेरा टाइम आएगा। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकता, यह मेरे रूल्स के खिलाफ हैं, लेकिन वैसे भी तुम यहाँ पर आज के दिन ही जियोगे। इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है उससे पूछता है कि क्या आप मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करोगे इस सभी चीज़ों से। जिसका कहता है नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूँगा, और वैसे भी तुम्हारी जो दिल की धड़कनें हैं उनके अंदर मैं इतना रिसर्च करूँगा कि अंदर दिल की धड़कनें कम और अंदर मशीनें ज़्यादा लगी होंगी। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तो मुझे तुम्हारे काले सच का पूरी तरीके से पता चल चुका है, तो अभी तुम यहाँ पर अपने तरीके से पूरा मान जाओ, फिर मैं आता हूँ अपने तरीके से। जिसके बाद अपने मेन कैरेक्टर को तो बड़ी गंदी तरीके से यहाँ पर पीटा जाता है, और हम ये भी देख पाते हैं कि यहाँ पर जो साइंटिस्ट होता है सीन चेंज होता है, हम उसी साइंटिस्ट को देख पाते हैं जहाँ पर वो भाषण दे रहा होता है बैठे बैठे, और सभी को कहता है कि मैं एक दिन इतनी खतरनाक स्पेशल शक्ति लाने वाला हूँ कि जिससे आप सभी को भी यहाँ पर वह शक्ति प्राप्त होगी। और मैं आप सभी को बता दूं कि उसमें ही अपना मेन कैरेक्टर भी बैठा होता है, और जिसके बाद वो कहता है कि अपना आगे एक्सप्लोर करवाता है भाषण, और कहता है कि मैं इतनी खतरनाक शक्ति बनाऊंगा कि आप सभी को भी उसमें एक्सप्लोर और प्रोवाइडेड होना होगा 100%, और मैं वह जो शक्ति है आप सभी के लिए भी स्पेशल लाने वाला हूँ। तो आप सभी को मेरे लिए पूरी तरीके से सपोर्ट करना होगा, और उस बंदे को पकड़वाने के लिए आपको कुछ भी करना होगा। जिसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर वो कहता है कि तुम सभी को उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी पौधे को बचाने की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर जो माइंड है उसको मैं पूरी तरीके से यहाँ पर रोबोट में कन्वर्ट कर दूंगा, और मैं इतना खतरनाक करूँगा कि यहाँ पर पूरी दुनिया जो है रोबोट पे काम करेगी, रोबोट हमारे सबके गुलाम होते हैं और गुलाम रहेंगी। जिसके बाद यह कहते हैं यह जो साइंटिस्ट है सबको बौखला रहा होता है और अपने काबू में कर रहा होता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर तो उसके भाषण से बोर हो जाता है और कहता है कि पता नहीं यह बेवकूफ़ कब तक चुप रहेगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि
ऊपर से धीरे धीरे शील्ड टूट रही है और किसी बेवकूफ को यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। इसके बाद हम देख पाते ऊपर से खतरनाक शील्ड टूट कर एक बंदा नीचे आ जाता है खतरनाक तरीके से। ऐसा लगता है यह उसी साइंटिस्ट को मारने आया होता है और वो कहता है कि आज तुम्हारा दिन खराब है साइंटिस्ट, आज तुम्हारे हाथ से मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ या फिर तुम मेरे हाथ से यहाँ पर जाने वाले हो। जो होते हैं उस प्रोफेसर को घेर लेते हैं। पता नहीं अजीब सी चीज़ है कि यहाँ पर ये सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि सभी लोग इस प्रोफेसर को मारने आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बंदा होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है उसका रोबोटिक हैंड देखकर। जिसके बाद हम देखते हैं सामने से अचानक से गायब हो जाता है और अपने दोस्त को जो होता है अचानक से इस रोबोटिक हैंड से एक पंच मारता है तो उसके मुंह से इतना खतरनाक ब्लड गिरता है कि पूरा यहाँ पर वो ब्लड में हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि कैसा लगा मेरा पंच तुम सबको, क्या तुम्हें मज़ा आई ना। जिसके बाद सभी लोग जो होते हैं सभी लोग को एक साथ उसी रोबोटिक पंच से मारने लग जाता है बड़ी स्पीड से, क्योंकि उस प्रोफेसर को मारने के लिए आया था। जिसके बाद प्रोफेसर सैंग को कहता है सैंग अभी तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो इससे, अभी तुम जाओ उससे मेरे को बचा लो। जिसके बाद जो सैंग होता है बोलता है क्या इसने मेरे को यहाँ पर नौकर समझ कर रखा है क्या, लेकिन तो भी मैं इसको नौकर की तरफ से नहीं, मैं अपने दोस्त की तरफ से इसको बचा रहा हूँ। जिसके बाद प्रोफेसर कहता है कि बेवकूफ़ सैंग तुम भी क्यों रुके हुए हो, फटाफट से जाओ ना, वो देखो ना सबसे कैसे पीट रहा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो जो आदमी सैंग होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद हम उसी रोबोटिक हैंड वाले व्यक्ति को देख पाते हैं जहाँ पर अभी तक उस व्यक्ति को भी बराबर मार रहा होता है, बराबर पीट रहा होता है। और हम ये भी देख पाते हैं कि यहाँ पर उसको हम देख पाते हैं कि ऊपर से एक खतरनाक व्यक्ति की एंट्री होती है। यहाँ पर यह कोई अलग ही व्यक्ति होता है। इसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पर यह सब बंद करो, तुम कौन हो, मुझे लगता है कि तुम वही हो ना नेकर को मारने वाले बैड डेविल। इसके बाद वो कहता है हाँ मैं वही हूँ, और इस प्रोफेसर को पकड़ने के लिए यहाँ पर ऊपर से एक चेन पकड़ कर उसको पकड़ लेता है और हवा में लेकर आकर उसको मार देता है। इसके बाद वो आदमी होता है रोबोटिक हैंड वाला, वो उसको बार बार पीटे ही जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं वो जो आदमी होता है वहाँ से उड़कर चला जाता है। इसके बाद उसको बंदे को पीट रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर सैंग सारी चीज़ें देख रहा होता है और कहता है कि अभी तुम सबकी बारी पीटने की। जिसके बाद उस रोबोटिक हैंड वाले व्यक्ति के सामने जाता है और कहता है कि तुम जाओगे नहीं क्या यहाँ से। इसके बाद वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे से। इसके अपना मेन कैरेक्टर तो बस एक चमाट मारता है कि उसकी पूरी जो स्किल होते हैं वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और उसका जो आदमी होता है वो पूरी तरह से रोबोट होता है और वो पूरी तरह से घायल और डैमेज हो जाता है। जिसके बाद पता नहीं उसके अंदर सिस्टम रीएक्टिवेट होकर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर एक्चुअली मत मारो, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। जिसके बाद हम देखते अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, यहाँ पर मैं कुछ नहीं मारने वाला, इसलिए आज कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुमको आज छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में बेचारे एक प्रोफेसर की आज जान जाने वाली है। जिसके बाद उसके ऊपर पेट के पीछे बहुत ज़्यादा खतरनाक दबाव देता है और उसको मार देता है वहीं पर, और वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है और इतनी स्पीड से ब्लास्ट होता है कि अपने मेन कैरेक्टर को भी 107 का भी यहाँ पर माइनस लगता है और 102 का भी माइनस लगता है। इसके बाद हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर जो होता है उस कासल से बाहर आ जाता है और यहाँ पर हमें भी देख पाते हैं उसके पास अपने मेन कैरेक्टर के पास उड़ने की शक्ति तो नहीं थी, इसलिए अपना मेन कैरेक्टर जो था उसके बंदे के पास जेट पैक लगा था, उसी को एक्टिवेट कर कर इसी को भी यहाँ पे फ्लाइंग जेट बनाकर उड़ा कर लेके जा रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी तुम मुझे पता बताओगे अपने उस दोस्त का और तुम मुझे जरा लेके तो जाओ उस जगह। इसका कहता है ओके मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। जिसके बाद बड़ी स्पीड से यहाँ पर वो सब लोग जाने लग जाते हैं और हम देख पाते हैं उसी प्रोफेसर को जहाँ पर उस बंदे को यहाँ पर पकड़ कर रखा होता है और कहता है कि आज तुम मेरे से नहीं बचने वाले हो, तुम मुझे वह सीक्रेट फार्मूला बता दो जिससे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर जो होता है वह कहता है कि तुम कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें वो फार्मूला नहीं देने वाला हूँ। लेकिन वो जो व्यक्ति होता है वह कहता है कि तुम जानते नहीं हो क्या तुम किस जगह पर हो, तुम यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे से यहाँ पर मना कर कर। जिसके बाद हम देखते हुए आदमी होता है अपना चेहरा थोड़ा सा मोड़ता है और कहता है कि तुम जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूँ, और वैसे भी मैंने तुमको यहाँ पर इतना पीटा है कि तुम यहाँ पर मेरे को यह जरूर से जरूर देने वाले हो कि अपना प्रोफेसर, यहाँ पर तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना पावरफुल हूँ। जिसके बाद हम ये भी देख पाते हैं वो जो प्रोफेसर होता है बोलता है कि यहाँ पर मुझे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे मर जाऊँ यहाँ पे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें यह चीज़ कभी नहीं दूंगा जिससे तुम यहाँ पर किसी को भी मार सकते हो। मैंने यह किसी के भी ना बताने के लिए कहा था,
तुम पहले मेरे पास ही काम करते थे और हम दोनों ने मिलकर यह बनाया था, लेकिन इसका असली हकदार तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही सारी चीज़ों को डेवलप किया था और उसकी बॉडी भी मैंने बनाई थी। तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने धोखेबाजी की और तुमने कुछ भी नहीं किया। और तुमने यहाँ पर धोखेबाजी कर कर वो सारा फार्मूला डेटा चुराना चाहते थे, लेकिन खास खुदा का, लेकिन वो सिर्फ डेटा था, वो सारा मिट गया। और आज वह डेटा जो है तुम मेरे से मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? जिसके बाद हम उसका व्यक्ति का असली चेहरा देख पाते हैं, जो पूरी तरीके से रोबोटिक होता है। ऐसा लगता है यह कोई रोबोट जानवर है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं एक अच्छा दिल बनाना चाहता हूँ, मैं किसी व्यक्ति को जीवित कराने की एक ट्रिक जानना चाहता हूँ। वो ट्रिक सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम क्या वो ट्रिक मेरे को बताओगे या फिर जान से हाथ धोगे? जिसके बाद यहाँ पर हम देख पाते हैं वो जो व्यक्ति होता है, अपने पास जिस चीज़ को उस व्यक्ति की ज़रूरत थी, वो व्यक्ति अपने सामने उसको एक्टिवेट कर देता है। और ये वही चीज़ है जो इस प्रोफेसर से इसको चाहिए। यह एक रोबोटिक धड़कन है जिससे हम किसी को भी रोबोट को जन्म दे सकते हैं और किसी बहुत सारे अनजान रोबोट्स को भी बनवा सकते हैं। और रोबोट इससे बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है। जिसके बाद प्रोफेसर कहता है कि तुम्हें कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें यह चीज़ कभी नहीं दूंगा और मैं इस चीज़ को कभी वापस नहीं बनाऊंगा। जिसके बाद वो कहता है कि अगर तुमने यह चीज़ नहीं बनाई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और वैसे भी मेरा जो वॉरियर है वो इतना खतरनाक है कि अभी तक तो सबको उसने निपटा दिया होगा। इसके बाद प्रोफेसर को पता था कि यहाँ पर जो सैंग है वो हार ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें यह चीज़ नहीं दूंगा। और वैसे भी तुम इस चीज़ का कर कर बहुत एक गलत लोगों का इस्तेमाल करोगे और उन सभी को बेहायदा मारोगी। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम उन सभी को ऐसे धोखेबाजी से मार दो। मैं तुम्हारी इस चीज़ को कभी सक्सेसफुल कभी नहीं होने दूंगा। तुम जो चीज़ मानना चाहते हो मैं वह चीज़ तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। इसके बाद वो मॉन्स्टर होता है, वो कहता है कि तुम्हारी यह सबसे बड़ी गलती होने वाली है ब्रो, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके मेरे को वह चीज़ देनी है, मतलब देनी है। इसके बाद हम आगे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर वो जो आदमी होता है वो कहता है कि मैं तुमको एक खतरनाक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तुम जो यहाँ पर मैं तुमसे जो चीज़ मांग रहा था वो ऑलरेडी मैंने बना के रखी है। वो इतनी खतरनाक है कि पावरफुल है कि यहाँ पर मैंने उसको बना भी लिया है और उसका चेकआउट भी कर लिया है। अभी तुम सोच रहे होंगे कि वह चीज़ तुमको तो मिली कहाँ से? तो मैं तुमको बता दूँ कि मैंने तुम्हारा पूरा डाटा हैक कर कर उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो पूरी कलेक्ट कर कर यहाँ पर वह चीज़ बनाई थी। इसके बाद उस प्रोफेसर को दिखाने के लिए वो एक बटन दबाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो जैसे बटन दबाता है अंदर से वही चीज़ निकलती है क्रिएचर, और इसी रोबोट को बना देता है। और इस रोबोट के ऊपर से बहुत सारे यहाँ पर आदमी भी गिर जाते हैं और आदमी जो होते हैं बड़ी स्पीड से गिरते हैं कि और उन लकड़ियों के ऊपर गिरते हैं, जिससे वजह से उनके हाथ पैर पूरा शरीर वगैरह सब कट वट टूट जाता है। और वो मॉन्स्टर इतना खतरनाक होता है कि सभी को एक एक कर कर चबा रहा होता है। और वो यहाँ पर कहता है काम कंप्लीट हो चुका है बॉस। जिसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं, अपना मेन कैरेक्टर भी उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर उसी प्रोफेसर को लाया गया होता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि सामने तो पूरी सेना होती है, रोबोटिक सेना, जो यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को रोकने के लिए तब्दील होती है। जिसके बाद सारी रोबोटिक सेना कहती हैं कि तो क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो? तो हमने यहाँ पर सोचा था कि तुम हमारे बॉस से फाइट करोगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर मेन कैरेक्टर होता है हवा में अचानक से उछल कर सभी को पीटने लग जाता है और यहाँ पर सभी को कहता है और वार्न करता है कि तुम यहाँ पर सभी लोग मेरे से कि जितना हो सके उतना दूर ही रहना। और अपना मेन कैरेक्टर को सभी को एक एक पंच में उड़ाया जा रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि यह सारे तो एक तरफ से खिलौने लग रहे हैं, किसी में कोई दम ही नहीं है, सब लोग मेरे से हारे ही जा रहे हैं। इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सबको निपटा कर आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हम देख पाते प्रोफेसर अचानक से शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने अभी अभी क्या किया उस मशीन में? यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स थे और यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को तुमने एक झटके में मार दिया, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। इसके बाद उसके दाग पे, उसके खून पे भी दाग लगता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो जो मशीन होती है वो उसके अंदर अभी भी होती है और वो मॉन्स्टर होता हुआ कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो मशीन है इस प्रोफेसर ने बनाई थी और ये जो आदमी है आप जो देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का, इसी बंदे को यहाँ पर इस मशीन की ज़रूरत है, इसलिए इसने यहाँ पर इससे मशीन ले ली होती है। जिसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं जिसके बाद प्रोफेसर होता है और कहता है कि
तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है क्या? ऐसी चीज़ों के साथ खेलने में तुम्हें बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो प्रोफेसर कहता है कि तुम मेरी मशीन के ऊपर बिल्कुल भी डेक्लेयर मत करो। इसके बाद वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर सैन को बुलाना चाहिए, अब तक तो सैन को आ ही जाना चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से वही बंदा आता है रोबोटिक, जैसे अपने मेन कैरेक्टर ने इसी बंदे को मारा होता है, वही बंदा इसके पीछे आकर बताता है कि मास्टर आप जिस बार इन्हें सोच रहे इधर से फटाफट से निकले, क्योंकि यहाँ पर वो बंदा आ रहा है, सैंग तुम सभी को मार देगा। जिसके बाद वो आदमी कहता है तुम क्या बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो, कोई नहीं आ पाएगा इधर, जो भी आएगा वो इधर मारा जाएगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उस दरवाजे के आर पार से एक यहाँ पर शील्ड निकलती है जो उस बंदे को मारने के लिए थी, और यहाँ पर ये दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलती है और अपना मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैं आ सकता हूँ अंदर। इसके बाद हम देख पाते हैं आगे का सीन। इसके बाद जो प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं कि तो फाइनली अभी यहाँ पर मेन कैरेक्टर जो है वो आ चुका है, अभी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सैंग है वो सभी को मार देगा, मेरे को ऑलरेडी सैंग की बहुत सारी स्ट्रेंथ के बारे में पता है। जिसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं, जिसमें बाद वो जो मॉन्स्टर का मालिक होता है वो कहता है कि ओ नो यहाँ पर सैंग आ गया क्या, मेरे को पता है तुम सैंग हो, और मैंने भी ये भी सुना है कि तुम बहुत बड़े खतरनाक हो, और मुझे ये भी लगा था कि तुम एक फ्यूचर से आए हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो विलन होता है अपने दोनों गार्ड्स को भेजते हुए कहता है कि दोनों गार्ड्स जाओ और उस बंदे को पूरा किल कर दो, मुझे तुम वो दोनों पर भरोसा है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तुम लोगों को मारने में, मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं किसी बड़े बेवकूफ़ों को मारने जा रहा हूँ। जिसके बाद जो आदमी होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सभी लोग यहाँ पर एक्सेप्ट करो अपना रूल, और यहाँ पर सभी लोग इस बंदे को पीटने में लग जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सभी को पीटने में इसको कोई भी देर नहीं लगेगी। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कैसे भी करके हम सबसे दूर रहना चाहिए, और जितना हो सके उतना अपने गार्ड्स को संभाल लो, क्योंकि अभी तुम्हारे जो गार्ड्स हैं सब अभी मारे जाने वाले हैं, और जितना हो सके अपने गार्ड्स को भेज दो। जिसके बाद जो दोनों गार्ड्स होते हैं दोनों एक साथ अटैक करने अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है ठीक है गुड, और ये तुमने अच्छा किया, अभी तुम इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो बंदा होता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है उनकी जो शील्ड होता है वो उनको एक पंच में ही तोड़ देता है, और दूसरे बंदे के तो मुंह पे एक खतरनाक पंच मारता है और यह दोनों को ही वहाँ पर ढेर कर देता है, और कहता है कि तुम सभी को कैसा लगा मेरा यह खतरनाक पंच, वाकई तुमको खतरनाक ही लगा होगा। जिसके बाद हम देखते हो जो बॉडी और जो मास्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कब से इनको मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, और वैसे भी तुम मेरे सामने कुछ टिक नहीं पाओगे। और अपना मेन कैरेक्टर तो एक खतरनाक विराल रूप ले लेता है। इसके बाद हम देख पाते हैं आगे का सीन, जिसमें हमें पता चलता है कि अब वो जो बंदा होता है अपना मेन कैरेक्टर उसको विराट रूप दिखाकर बोलता है कि चलो भाग जाओ, और वो बंदा होता है वहाँ पर ही रुका हुआ होता है। जिसके बाद प्रोफेसर से कहता है कि लॉर्ड जरा बताओ इस मशीन को कैसे रोके इस एक्टिवेट से। जिसके बाद प्रोफेसर कहता है कि हमने इस मशीन को अभी बंद नहीं किया तो यह लॉन्च होकर किसी भी सिटी के ऊपर हमला कर सकती है, तो मैं साइन कैसे भी करके इसको रोकना है। जिसके बाद हम उसी मशीन को देख पाते हैं जहाँ पर वो अभी भी रीएक्टिवेट होती हैं। जिसके बाद वो हवा में धीरे धीरे कर उड़ने लग रही होती हैं फ्यूचरिस्टिक। जिसके बाद जो प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं कि सैंग तुम्हें कैसे भी करके यहाँ पर इस मशीन को रोकना होगा, क्योंकि इस मशीन में एक ऐसा बॉम्ब फिट किया गया है कि जिससे तुम किसी को भी कैसे भी अटैक कर कर उड़ा सकते हो, और यह बस बंदे के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि वो किसको और कैसे उड़ाना चाहेगा। जिसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं, जिसमें हम पता चलता है कि अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तो आप मास्टर चिंता मत कीजिए, मैं इसको कैसे भी रोक लूँगा। जिसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं, जिसमें जो आदमी होता है विलन कहता है कि तुम इसको कुछ भी कर लो लेकिन आज इसको कोई भी नहीं रोक पाएगा, और वैसे भी आज तबाही तो होनी ही होनी है। अपना मेन कैरेक्टर कुछ समझ नहीं पाता, उसको कुछ सुझाव नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना इस विलन को ही मार के इसको पूछ लो पता। जिसके बाद वो जैसे ही उस विलन पर अटैक करता है तो विलन हट जाता है और अपना मेन कैरेक्टर रास्ते से चूक जाता है। इसके अपने मेन कैरेक्टर अंदर से एक और सोचते हैं कि क्यों ना इस मशीन को ग्लास के अंदर जाकर ही इस मशीन को तोड़ दिया जाए। जिसके अपना मेन कैरेक्टर ये ट्राई करने के लिए बड़ी स्पीड से उस ग्लास को तोड़ने के लिए एक पंच मारता है, तो वो बंदा जो होता है वो कहता है कि जरा स्टॉप हो जाओ, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके बाद मशीन को जाके एक खतरनाक फटका मार देता है, जिससे वो जो आदमी होता है उस जगह से बड़ी स्पीड से दूर भागने लग जाता है, और उसको पता था कि यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन वो असल में दूर नहीं भागता,
अपने मेन कैरेक्टर की तरफ आ रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तो मेरे ऊपर अटैक करने आ रहे हो क्या? जिसके अपना मेन कैरेक्टर जैसे आगे देखता है तो उसके ऊपर पंच बनाने के लिए तैयारी रखता है। जिसके बाद अचानक से जो आदमी होता है पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, कहता है कि तुमने इतनी जल्दी अपना जो पावर में वो कैसे अचानक से एक्टिवेट कर लिया। जिसका ऐसे ही कह ही रहा होता है कि तभी तक तो अपना मेन कैरेक्टर उसको एक पंच मार देता है, जिससे वो जो बहुत ज़्यादा दूर जाकर एक दीवार में जाकर भिड़ जाता है। जिसके बाद हम उस बंदे का असली चेहरा देख पाते हैं, जो थोड़ा थोड़ा बहुत ढका हुआ होता है। और वो कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे यहाँ पर टच कर कर। तुम जानते नहीं हो तुमने किसको मारा है। और वैसे भी ये जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा तेज से इसने हंसने लग जाता है और कहता है कि तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी कि तुम सोच नहीं सकते। इसके अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ओह तो तुम्हारा यहाँ पर कितना खतरनाक जो है यह मशीन है, लेकिन कुछ काम नहीं आई। इसके अब मशीन को देखकर कहता है लगता है इसमें अभी भी जान बची है, इसलिए एक और पंच मार ही देता हूँ। अपना मेन कैरेक्टर एक खतरनाक और पंच मारता है, जिससे अपना मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है कि ओ नो ये मशीन अभी भी नहीं टूट रही है। ऐसा लगता है खुद भगवान ने नीचे उतर कर इस मशीन को बनाया है क्या। जिसके बाद हम देख पाते हैं पता नहीं इस दूसरी जगह से इस जगह पर कोई ना कोई गिरा होता है, और यह कोई गिरा नहीं होता, ये उस मशीन को अपने मेन कैरेक्टर ने तोड़ दिया होता है। जिसके बाद उसके टुकड़े आजू बाजू अपने मेन कैरेक्टर के घूम रहे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि भले मेरे सामने कितनी खतरनाक चीज़ हो, मैं उसको लिटरली आसान तरीके से तोड़ सकता हूँ। इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तो चलो इस चीज़ को फटाफट से हवा में उड़ाओ, जिससे यहाँ पर जितना भी ब्लड है मेरे अंदर एक्टिवेट हो जाए। जिसके बाद हम उसी मॉन्स्टर को देख पाते हैं जहाँ पर वह कहता है कि तुमने मेरा प्लान पूरा चौपट कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया मेरा मार्टा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और इस मशीन जो थी उसका नाम मार्टा था। और यहाँ पर कहता है कि तुमने मेरी मार्टा को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसलिए बड़ी स्पीड से भाग कर आने लग जाता है। जिसके अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि लगता है तुम्हें अभी भी एक और पंच खाने की ज़रूरत है, जिसके बाद ही तुम आराम से मान जाओगे। अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा सा शक करता है, लेकिन वो मान जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके यहाँ पर मेरे को हराना होगा, लेकिन वो तुम कभी नहीं कर पाओगे। जिसके बाद कहते हैं वेट तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत है, सख्त से सख्त, क्योंकि तुम्हारा भी इतना पागल इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। तुम इतने बड़े बेवकूफ़ को मैंने सोचा नहीं था। जिसके बाद कहता है क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों बोल रहे हो। इसके अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमको यहाँ पर अपनी जो मशीन थी उसके आजू बाजू ग्लास तो लगाना चाहिए था, मतलब कुछ प्रोटेक्ट तो रखना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम तो यहाँ पर मशीन को एकदम खुला रखेंगे, कोई नहीं छेड़ेगा। जिसके बाद वो कहता है कि हंसता हुआ कहता है कि मैं पागल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो बड़ी स्पीड से यहाँ पर उसके साथ हाथ मिलाने के लिए कहता है और कहता है क्या तुम मुझसे हाथ मिलाकर यहाँ पर अपनी दोस्ती का जिक्र करना चाहोगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं अपना मेन कैरेक्टर उसको साफ कर देता है और वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा। जिसके बाद प्रोफेसर कहता है कि सैंग तुम्हें अभी उसको मार देना चाहिए, और तुम्हें यहाँ पर अभी तक तुम उसको ख़त्म कर दिए होते। अपना मेन कैरेक्टर कहता है मास्टर जरा चिल करो, मैं इसको जल्दी ही मार दूंगा, आप जरा चिंता मत करें। इसके बाद वो जो आदमी होता है कहता है कि तुम जानते नहीं हो अभी तक मेरा परफॉर्मेंस, तुम इतने खतरनाक हो कि। जिसके बाद वो कहता है सॉरी 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 सॉरी। जिसके बाद वो कहता है कि मैं इतना खतरनाक हूँ कि तुमको कैसे भी करके मार सकता हूँ। जिसके बाद वो आदमी होता है उसको कहता है कि तुम जरा मेरे साथ चलो, मैं तुमको बताता हूँ कुछ चीज़। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो चलो अब मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। जिसके बाद हम एक लाइब्रेरी को देख पाते हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होती हैं, जहाँ पर वो बंदा कहता है कि मैंने इस लाइब्रेरी को बनाने में कई वर्ष बिता दिए, तब जाकर यह इतनी सपोर्टेड और पावरफुल प्रोटेक्टेड मशीन बनी है। तो हमने एक झटके में मेरी पूरी मशीन को ख़राब कर दिया। अपना मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि थैंक यू तुमने मेरी तो तारीफ़ की है। जिसके बाद कहता है कि तुम इतने खतरनाक थे, मैंने सोचा नहीं था। यहाँ पर मेरे को लगा कि तुम एक नूब होंगे, लेकिन तुम तो वाकई बहुत ज़्यादा ही प्रो निकले, मुझे लगा नहीं था। जिसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं। अपने मेन कैरेक्टर कहता है कि वाकई तुम्हारी जो जगह है वो बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद वो जो बंदा आता है ये सब बातें करते करते अपने हाथ में से एक पता नहीं किसी जानवर को, एक छोटे से पंछी को अपने मेन कैरेक्टर की गर्दन पर चिपकाने का ऑर्डर दे देता है और कहता है जाओ उस सैंग के गर्दन पर जाकर चिपक जाओ। जिसके बाद वो जो मशीन होती है अपने मेन कैरेक्टर के गले के पास जाकर अचानक से चिपक जाती हैं। और हाँ, आपने जो छोटा सा मच्छर देखा था वही यही प्रोबोटिन मच्छर होता है। और हाँ, अपने मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि उसको यहाँ पर किसी मच्छर ने काटा है, और वो मच्छर और किसी ने नहीं, इस सामने वाले व्यक्ति ने ही भेजा होगा। इसके बाद वो जो व्यक्ति होता है बोलता है कि चलो अभी मेरा काम होने ही वाला है जस्ट,
अभी 2 मिनट में यहाँ पर अभी सैम जो है पूरी तरीके से घायल हो जाने वाला है। जिसके बाद हम उसी छोटे से मच्छर को देख पाते हैं जो कि कितना खतरनाक और फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक होता है, जो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर एक डंक मारने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो डंक मारता है तो अपना मेन कैरेक्टर उधर हाथ लगा देता है, लेकिन वो डंक ऑलरेडी अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर लग जाता है और अपने मेन कैरेक्टर की जिधर डंक मारा होता है उधर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लग जाता है। जिसके बाद अपने मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है सब कुछ इसकी चाल थी, इसलिए वो एक पंच बनाते हुए उसके ऊपर एक अटैक करने वाला होता है कि तो वो आदमी समझ जाता है और बोलता है कि ओ नो, ये ऊपर मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, मेरे को इससे दूर रहना होगा। इसलिए वो अचानक से उससे चूक जाता है और अपना मेन कैरेक्टर कहता है ओ नो तुम चूक गए, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर इतनी ज़ोर से स्पीड से मारा होता है कि तो भी उस बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज आता है 240 का, और वो दूर जाके गेट पर गिर जाता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती क्या मेरे ऊपर ऐसे अटैक करते हुए? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे इतना बेवकूफ़ मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तुम दोस्त बनकर हमारे साथ धोखेबाजी करना चाहते थे, मैंने आज तक तुम्हारे बारे में नहीं सुना था। इसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। तुमने यहाँ पर तो भी इतना खतरनाक डैमेज होने के बावजूद भी तुमने मेरे ऊपर अटैक कैसे कर दिया? तुम तो अभी तक तो ज़ख्मी हो जाना चाहिए। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि वो जो आपने ब्लड देखा था वो नकली था, वो मैंने अपने हाथ से ऐसे ही निकाला था, और जो भी तुमने यहाँ पर मच्छर भेजा था वो मच्छर तो कब का मैंने मार दिया है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी वाकई तात तो देनी पड़ेगी, तुम वाकई बहुत खतरनाक हो, लेकिन अब भी नहीं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो मेरे बारे में। इसके बाद हम देख पाते हैं उसी व्यक्ति को जहाँ पर वो कहता है कि चलो अभी हम यहाँ पर एक खतरनाक खेल खेलें। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो जो व्यक्ति हैं वो यह आदमी नहीं होता, यह पूरा का पूरा इंसान नहीं, यह रोबोट है पूरा। जिसके बाद वो कहता है चलो अभी एक हाथ मेरा खा ही लो। जिसके बाद वो बंदा होता है अपना एक रोबोटिक हैंड निकाल देता है और अपने रोबोटिक हैंड के ऊपर मतलब इंसान की परत लगाई होती है, इसलिए वो उस परत को हटाकर रोबोटिक हैंड से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर एक जोरदार अपना पंच आगे बढ़ाता है और अपने मेन कैरेक्टर के पंच के साथ अपना पंच मिला देता है। अब पता नहीं किसका पंच कमजोर होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ओ तो तुम्हें कैसा लगा यहाँ पर मेरा पंच? जिसके बाद व्यक्ति कहते हैं वाकई तुम्हारा पंच कितना ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो आदमी होता है वो कहता है क्या तुमने बेवकूफ़ क्या किया, यहाँ पर तुमने तो मेरा हाथ ही उखेड़ लिया। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि वाकई तुम्हारा रोबोट हैंड होकर कुछ काम का नहीं है। और अपना मेन कैरेक्टर उसका जो हैंड होता है पूरी तरीके से काट कर उसी को ये पकड़वा देता है। जिसके बाद हम उसी व्यक्ति को देख पाते हैं जहाँ पर वो अपना रोबोटिक हैंड उससे मांगता है, लेकिन वो छीन नहीं पाता। और ये पहली बार ऐसा रोबोट है कि इसका अगर कोई पार्ट टूट जाए तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसका हाथ जो है वो टूट चुका था, इसलिए वो बहुत यहाँ पर वॉमिटिंग करने लग जाता है और कहता है कि ऐसे मेरे साथ मत करो, मैं मर जाऊँगा। इसके बाद हम देख पाते हैं अपने मेन कैरेक्टर के साथ वो अपना चेहरा भिड़ा देता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तो ये लो मेरा चेहरा। जिसके बाद वो दोनों आपस में अपना चेहरा भिड़ाते हैं तो अपने मेन कैरेक्टर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो पूरी तरीके से फटने में आ चुका होता है और यहाँ पर दूर जाके दरवाजे से टकरा जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं आगे का सीन जिसमें जो आदमी होता है अपना दूसरा एक विराट रूप ले लेता है। इसके बाद हम भी देख पाते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे को ऐसे कहकर, अभी तुम छोटे होंगे नहीं, मैं तुमको यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद जो होता है बहुत सारे लोगों को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर फटाफट से जाओ और इसको मार दो। और हम देख पाते हैं अभी तक इस बंदे ने अपनी एचपी जो होती हैं 2000 इसकी लिमिट तो एचपी है, अपने मेन कैरेक्टर ने इसको इतना धोया कि इसकी लास्ट 432 एचपी बची हैं। अभी ऐसा लगता है ये 432 एचपी भी कुछ कम नहीं है, ये भी कुछ ज़्यादा ही है। इसलिए अपना मेन कैरेक्टर तो इसको मारने के लिए रेडी हो जाता है और इस व्यक्ति ने अपना विराल रूप तो अभी दिखाया है और अपने मॉन्स्टर जितना हैंड को वापिस रिकवर कर लेता है। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है वाकई तुम्हारी तादाद तो देनी पड़ेगी, तुमने अपने आप को बनाया ही कितना खास है। जिसके बाद वो कहता है बातें बंद करो फाइट करो। जिसके बाद वो अपना पंच बड़ी तेज़ी से अपने मेन कैरेक्टर की तरफ आने लग जाता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तो मेरे ऊपर पंच मारने वाले हो क्या, तो ये लो पहले ये पंच तो खा लो। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर इतना ज़ोर से पंच मारता है कि अपना वो जो आदमी होता है दूर जाके गिर जाता है। और अपना मेन कैरेक्टर तो बदला नहीं, वो शिप जो होती हैं आजू बाजू की वो तो पूरी तरीके से यहाँ पर टूट जाती हैं। और उसके जो मास्टर होते हैं अपने मेन कैरेक्टर के, उन्होंने कहा था कि तुम जिस मॉन्स्टर को भी उस रोबोटिक वाले बंदे को मारोगे तो
तुमको अपने आप उसकी चाबी मिल जाएगी। इसलिए अपने मेन कैरेक्टर सोचता है वो कहाँ गया, मुझे इससे चाबी मांगनी थी। इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तो ये अभी यहाँ पर इसने मेरे को यहाँ पर चाबी दे दी है, तो चलो मैं इस चाबी का उपयोग कर लेता हूँ। अपने मेन कैरेक्टर को वह चाबी मिल जाती है। अपना मेन कैरेक्टर वहीं पर खड़ा होता है और कहता है चलो ठीक है, मैं अभी फ्लोर पे चलता हूँ। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि चीज़ बेवकूफ़ बंदे ने यहाँ पर कैसा पासवर्ड लगाया है, मुझे कब से इसका पासवर्ड ही याद नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ अभी। अपना मेन कैरेक्टर तो पूरा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है अभी मैं क्या ही करूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक चेयर पर एक लड़की को देख पाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि ओ सैन, तुम्हारा स्वागत है एक और न्यू पड़ाव में, तो तुम कैसे हो। जिसके बाद हम देख पाते हो लड़के होती हैं अपना इंट्रो दे रही होती हैं। अपने मेन कैरेक्टर से दरवाज़ा खुलता नहीं, इसलिए वो दरवाज़ा तोड़ कर ही अंदर आ जाता है और कहता है कि ये कब से दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, इसलिए मैंने तोड़ दिया, और हाँ ज़रा रिपेयर वाले को बोल कर इसको रिपेयर करवा लेना। अपना मेन कैरेक्टर खतरनाक एंट्री लेता है। जिसके बाद वो शॉक हो जाता है क्योंकि सामने तो एक यहाँ पर ह्यूमन लड़की होती है, एक इंसान लड़की। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर पूछता है कि अरे ज़रा तुम मुझे बताओ कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पर है। इसके बाद लड़की कहती है कि अगर तुमको यहाँ से बाहर निकलना है तो पहले मेरे को यहाँ पर मारना होगा। लेकिन वो जो लड़की होती बोलती है कि तुमको यह सब करके ही मेरे से बाहर निकलना पड़ेगा। जिसके अपना मेन कैरेक्टर होता है कि ज़रा सिस्टर मेरे को ध्यान से बता तो दो, मेरे को यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। इसके बाद अपनी वो लड़की होती है कहती हैं कि मैंने तुम्हें बताया ना, तुम्हें यहाँ पर मेरे से फाइट करके बाहर निकलना होगा। इसके बाद वो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूँ, तुमको जो करना है वो कर लो। अपना वो जो लड़की होती है तो कहते हैं कि तो ओके, तुमको यहाँ पर फाइट करने ही बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर एक सिस्टम एक्टिवेट करके रखा है कि मैं किसी को यहाँ पर फाइट करना बगैर ही जाने नहीं देती हूँ। जिसके बाद यह कहते ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आज का अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो अभी चैनल है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन में चल रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और चैनल को भी बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिए। मैं आपका दोस्त पीयूष राज फिर चैप्टर में एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री सुंदर माता।